नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागरो आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूं, अनागामी भिक्षु की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 218। छंद जातो अनखाते मनसाच पुट्टोसिया कामे सुपट्ट अपट्टिबद्ध चितो उद्धसोतोति उच्चति। अर्थात जिसके अंदर निर्वाण प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई है और जो उसी के लिए प्रयत्नशील है तथा कामनाओं से मुक्त हो चुका है, उसे ही ऊर्ध्व स्तोत्र कहा जाता है। ऊर्ध्व स्तोत्र कहा जाता है। तो सुनते हैं ऊर्ध्वगामी पुरुष के गुण, अनागामी भिक्षु की कथा। यह कथा बुद्ध ने एक अनागामी भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन एक स्थविर से अन्य भिक्षुओं ने पूछा, भंते, क्या आपने दूसरों की तुलना में कोई आसक्त अतिरिक्त फल प्राप्त किया है? यद्यपि स्थविर के मार्ग के तृतीय सोपान अनागामी फल को प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसे लगा कि यह उपलब्धि भी कोई उपलब्धि है क्या? अनागामी फल तो गृहस्थ भी प्राप्त कर लेते हैं, तब मेरी क्या उपलब्धि? अहर्त्व प्राप्त करने के बाद अपने विषय में बताओ तो फिर कोई बात हुई। ऐसा सोचकर वह स्थविर चुप रहा। इस प्रकार लज्जावश वह स्थविर अपने बारे में कुछ नहीं बता सका। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह अरहत्व प्राप्त नहीं कर सका। उस स्थविर के शिष्यगण उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके उपाध्याय ने बिना किसी उपलब्धि के ही संसार से आंखें मूंद ली हैं। वे रुदन क्रंदन करते हुए शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ शांति से बैठ गए। तब शास्ता ने उनसे उनके रुदन का कारण पूछा। हमारे उपाध्याय का निधन हो गया है। यह बात सुनिश्चित मान लो कि शरीरधारी का निधन होगा ही। जो आया है वह जाएगा ही। तब तुम उस पर शोक क्यों कर रहे हो? हम उनके निधन के ऊपर शोक नहीं कर रहे हैं। शरीर त्यागने से पूर्व हमारे उपाध्याय ने हमें नहीं बताया कि उन्होंने इस जन्म में कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल की या नहीं। इस बात को बताते बिना ही वे दुनिया से चले गए। हमें इसी बात का दुख है। कृपया हमें बताइए कि उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? तब बुद्ध ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम्हारे गुरु पहले ही अनागामी फल को प्राप्त कर चुके थे। देहपात के बाद उनका जन्म शुद्धावास देवलोक में हुआ है। उन्होंने अनागामी फल प्राप्त कर लिया था, पर लज्जावश यह सोचकर कि अभी तक मात्र इतना ही प्राप्त किया था, अनागामी की उपलब्धि बता नहीं पाए। मृत्यु के समय तक वह अहर्त्व प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रहे थे। तुम्हारे शिक्षक अब कामलोक में इंद्र यजनित आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं। छंद जातो अनखाते मनसाच पुट्टोसिया कामेषु च अपट्टिबद्ध चित्तो उद्ध्वसोतोति उच्चति। साधु साधु साधु।